तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 6। अब तक हमने देखा एकांश और नील किशनगढ़ के मंदिर में पूजा करवा रहे थे। अब आगे पूजा खत्म करवा कर वो दोनों मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने एकांश को आवाज़ दी, सुनो बेटा। एकांश ने पीछे मुड़कर देखा तो ये महंत जी थे जिन्होंने एकांश को रोका था। वो चल के उनकी तरफ वापस जाता है तो महंत जी उसे और नील को एक लाल धागा देते हैं। महंत जी उसे धागा देते समय कहते हैं, बेटा ये रक्षा सूत्र तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाएगा। तुम्हारे बाबा ने बताया था तुम उस हवेली के काम के लिए आए हो, तो ये रक्षा सूत्र बांध कर ही इस मंदिर से बाहर प्रस्थान करना और किसी भी तरीके की कोई अड़चन हो तो मुझे याद करना। ऐसा कहकर उन्होंने एकांश को आशीर्वाद दिया और मुख्य मंदिर की तरफ चले गए। एकांश ने नील को उसका धागा दिया और दोनों उसे पहनकर मंदिर से बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी में बैठकर एकांश ने बिना किसी से पूछे ही सीधा हवेली की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी, जिसे देखकर नील ने एकांश से पूछा, भाई क्या आप पहले भी कभी यहाँ आए हैं? एकांश ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? नील कहता है, वो भाई आपने बिना किसी से रास्ता पूछे ही सीधा इस तरफ गाड़ी मोड़ ली। आपको हवेली का रास्ता पता है? और मैंने सुबह भी नोटिस किया, आप बिना किसी से पूछे सब जगह इतना कॉन्फिडेंटली एग्जैक्ट प्लेस पर कैसे पहुंच जाते हैं? जिस पर हंसते हुए एकांश ने जवाब दिया, पता नहीं, मे बी सुपर पावर और समथिंग। और ऐसा कहते हुए वो हंस दिया। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग सुनसान टूटी फूटी सड़क से होते हुए पुरानी बावड़ी के पास से गुजरकर हवेली के बाहरी गेट तक पहुंच गए, जहां से हवेली तो काफ़ी अंदर थी पर वहां का सन्नाटा यहां तक फैला था। हवेली के गेट को नील नीचे उतरकर खोलता उससे पहले ही एकांश को अंदर से कोई चल के आता हुआ दिखाई दिया, जिसने उनके लिए वो गेट खोल दिया था। गाड़ी धीरे से अंदर जा गई और फिर आगे जाकर रुक गई। एकांश ने साइड मिरर से उसी आदमी को वापस उसकी गाड़ी की तरफ आते देख लिया था। उस आदमी ने एकांश की साइड विंडो पर नॉक करते हुए झुककर प्रणाम करते हुए कहा, घड़ी खम्मा हुकुम, मैं सुजन सिंह हूँ, इस हवेली री रखवाली करूँ हूँ। यहाँ रोज सारो काम मैं और म्हारा बेटा अर्नव ही देखे हैं। एकांश ने उनका अभिवादन करते हुए गाड़ी में बैठने को कहा और फिर वो तीनों हवेली की तरफ निकल गए। एकांश ने बाहर देखा, बड़े घने पेड़ों से दोनों तरफ से घिरी हुई सड़क, जिस पे खूब गहरे पेड़ थे और ऐसा लगता था मानो दिन के उजाले में अगर इन पेड़ों के बीच घुस जाओ तो अंदर खूब अंधेरा रहेगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद वो लोग एक बड़ी सी हवेली के कंपाउंड में अपनी गाड़ी रोकते हैं। देखने में ये हवेली किसी पुराने राजा के महल से कम नहीं लग रही थी। 7 मंजिला हवेली जिसमें अनगिनत कमरे और गलियारे थे। हवेली को देखते हुए नील कहता है, वाह भाई, इट्स सो ब्यूटीफुल। और एकांश भी हाँ में जवाब देता है। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और हवेली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ जो अंदर की तरफ जाती थी, उनके पास से सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे और वही एक बड़ा सुंदर अपराजिता का पेड़ था जिस पर सुंदर सफ़ेद फूल लगे थे। सुजन सिंह आगे चलते हुए इन लोगों को हवेली के बारे में बता रहे थे। तभी जब एकांश उस अपराजिता के पेड़ के नीचे से गुजरा तो अचानक उसमें से फूल एकांश के ऊपर गिरने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसे देख नील मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई, आपका तो बड़ा ही स्पेशल वेलकम हुआ है। इस इंसिडेंट को होते हुए देखकर हम सुजन सिंह की आंखों को आश्चर्य के साथ बड़ा होते हुए देखते हैं और वो मन में सोच रहे थे, ओ काई हो रियो है हुकुम के सागे। आज तक जब भी कोई इस हवेली में आवे था तब मौसम रो खराब होना तो आम सी बात होवे ही, पर आज यो फूलों से स्वागत और इसी शांति। सुजन सिंह अपने ख्यालों में डूबे ही हुए थे। तभी एकांश ने उन्हें ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। क्या हुआ सुजन सिंह जी? एकांश ने सवाल किया। इस पर सुजन सिंह ने जवाब देने से बचने के इरादे से कहा, कुछ ना हुकुम, मैं बस सोच रिया था कि थालुगा के वास्ते नाश्ते में काई बनवाऊँ। नील एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे वाह, अब तो कुछ खाने को मिलेगा।
वरना इस भूतिया हवेली को देखने की भाई की जो जिद थी कि इन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट तक नहीं करने दिया। एकांश ने नील के सर पे प्यार से चपत लगाते हुए कहा, तेरा खाना पीना डिस्कस हो गया हो तो अब अंदर चले, या फिर यहीं सीढ़ियों पर बैठ के खाने का इंतजार करेगा। इतना सुनते हुए सुजन सिंह उन्हें अंदर लेके जाते हैं और पहले सुजन सिंह, फिर नील और सबसे अंत में एकांश उस हवेली में पैर रखता है और हम देखते हैं सीढ़ियों से 7वीं मंजिल की गलियारे से होते हुए उस मंजिल के आखिरी कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई इधर से उधर टहल रही थी। साथ ही कोई धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा था, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। आखिर कौन बंद था उस कमरे में? किसकी आवाज़ थी ये? और क्यों वो कमरा बंद था? क्या राज छुपा था उस बंद कमरे के पीछे? क्या वजह थी सुजन सिंह की हैरानी के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my YouTube channel. If you like my story, please follow us on Instagram too. The link is in the description.